हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। ले जी गाइस, कहानी का जो है ना वो रुख चेंज हो रहा है सारा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। महारानी तो कुंती। क्या पांडु और कुंती का मेल हो जाएगा? देखते हैं। आई थिंक वो एग्री हो जाएगा इस बात पे। चलो देखते हैं। प्रणिपात भाभीश्री। इसने भी पट्टी लगाई हुई है। इसने तो वो पधारिए बता लिया महाराज। वो। आपको विक्षेप तो नहीं हुआ ना? मैं यहाँ कुंती भोज के प्रयाण से पूर्व आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। सदा विजयी रहिए महाराज। आपके यश और कीर्ति दिगंत तक पहुंचे। आप सदा प्रत्येक कार्य में यशस्वी बने। आप मुझे केवल पांडु नहीं कह सकती भाभी। राजा को नाम से बुलाना अपराध है महाराज। किंतु आपके मुख से महाराज शब्द कांटे की तरह चुभता है। हृदय अपराध की भावना से भर जाता है। यह सिंहासन ज्येष्ठ का था और उन्हीं का नहीं, सिंहासन यदि आपके भाई का होता तो उन्हें मिलता। उन्हें नहीं मिला, इसका यही अर्थ है कि सिंहासन आपका है। यही नियति थी। अब आपको सिंहासन के योग्य बनना है। आप यहां आई थी सम्राज्ञी बनने और नहीं, मैं यहां आई थी आपके ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी बनने। और वो मैं हूं। यदि सम्राज्ञी बनने आई होती तो सिंहासन के साथ ही फेरे ले लेती। आप इतनी उदार कैसे हो सकती हैं? क्योंकि भाभी माता के स्थान पर होती है ना महाराज। बिल्कुल। माता का तो सिर्फ एक ही स्वार्थ होता है कि उसके पुत्र को सब कुछ प्राप्त हो, उसे विश्व की सारी खुशियां मिले। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे 100 नहीं 102 पुत्रों का वरदान मिला है। मुझे वचन दीजिए भाभीश्री, जब मैं सिंहासन पर बैठा हूं तब और केवल तब आप मुझे महाराज कहेंगी, अन्यथा अपना पुत्र मानकर नाम से बुलाएंगी। तब तक केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी को भी नाम से बुलाऊंगी। अब कुंती भोज जाकर मेरी देवरानी ले आओ। तुम्हें देखा तो नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि विश्व की कोई भी सुंदरी तुम्हारी पत्नी बनने से मना नहीं करेगी। आपका आशीर्वाद सिर पर है, इसलिए अब मुझे विश्वास है। और भ्राताश्री के आशीर्वाद के बिना मैं कोई भी कार्य आरंभ नहीं करता। यह आशीर्वाद तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की ओर से भी है पांडु। उनका हृदय अभी शांत नहीं है, लेकिन वो अब भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते थे। मुझे विश्वास है भाभी, मेरी उनके प्रति श्रद्धा भी कम नहीं हुई है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं और मेरी पत्नी सदा ही आपकी और ज्येष्ठ की सेवा में रहेंगे, जीवन के अंत तक। विजयी भव। प्रणिपात भाभी। प्रणिपात। तो सारे महाराजा आ गए। वो किधर है? शकुनी। पिछली दफा तो हमने देखा था कोई भी राजा जो है वो विष्णु के आगे नहीं आया। आर्यवर्त के राजाओं तथा राजकुमारों, आज मेरी पुत्री कुंती के स्वयंवर में उपस्थित होकर आपने मेरा बड़ा मान बढ़ाया है। आर्यवर्त की यह भव्य परंपरा है कि कन्या को अपने मन से उसे पति चुनने का अधिकार होता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मेरी पुत्री कुंती के निर्णय को आप सहर्ष स्वीकार करेंगे
और अपनी निजी मित्रता या शत्रुता को परे रखकर नव दंपत्ति को अपना आशीर्वाद दें और अपनी शुभकामनाएं दें। आओ पुत्री, आज मैं तुम्हारा परिचय राजाओं से नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज तो तुम अपना भाग्य चुनने जा रही हो। अच्छा, उसने चॉइस की है कि जो मेरी पिताश्री। बेटी को पसंद आएगा। मैं अपना निर्णय लेने से पूर्व यहाँ उपस्थित सभी कुमारों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरे निर्णय का आधार उसी प्रश्न के उत्तर पर होगा, यदि आप आज्ञा दे तो। अवश्य। स्वयंवर में किसी भी कन्या को राजाओं से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। उपस्थित राजाओं तथा कुमारों, मेरी पुत्री अपने मन की किसी शंका का समाधान चाहती है। जिस किसी का भी उत्तर मेरी पुत्री को सबसे योग्य लगेगा, वही मेरी पुत्री का पति बनेगा। अभी तो सारे छोड़े हो। किसी को आपत्ति तो नहीं? अश्वक कुमार को पति हो सकती है महाराज भोज। जहां बुद्धि की परीक्षा होती है, वहां अश्वकुल के कुमार खड़े नहीं होते। अच्छा, एक दूसरे को टीज हो जा रहे हैं वहाँ। पांडु, महाराज पांडु। स्वयंवर की मर्यादा का उल्लंघन ना करे कुमार। बल का परिचय सभा में नहीं, रण में दिया जाता है। तुम कौन हो? मैं हस्तिनापुर का सम्राट, कुरुवंश का कुमार, पांडु 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 पांडु। मेरी आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती है, अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। अच्छा, बाकी कोई नहीं उठा। आपसे विनती है कि अपना प्रश्न करें। मेरा प्रश्न है, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ने भगवान इंद्र के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी को दंड दिया था, तो फिर भगवान रामचंद्र ने अहिल्या को उस दंड से मुक्ति क्यों दी? क्या अपराध को क्षमा करके भगवान रामचंद्र ने भविष्य के लिए गलत उदाहरण स्थापित नहीं किया था? इसका उत्तर बहुत सरल है। भगवान कृपा निधान कहलाते, वो किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं। तो फिर बाली को और रावण को क्षमादान क्यों नहीं दिया गया राजन? ये तो पक्षपात है। तो इसका भी उत्तर आप ही दीजिए राजन। उत्तर यह है राजन कि दंड की भी एक मर्यादा होती है। कदाचित भगवान को लगा होगा कि अब अहिल्या की मुक्ति हो जानी चाहिए। किंतु मेरा मानना है कि शिला के रूप में पड़ी हुई अहिल्या ने पश्चाताप किया होगा। नहीं, सत्य यह है कि भगवान इंद्र माता अहिल्या के सामने गौतम ऋषि का रूप लेकर आए थे। माता अहिल्या ने जो संबंध स्थापित किए, वो ये जानकर किए कि उनके सम्मुख उनके पति खड़े हैं। गौतम ऋषि ने तब क्रोधवश श्राप दे दिया था, किंतु भगवान रामचंद्र राजा थे और राजा को दंड देने से पूर्व यह जानना अनिवार्य होता है कि दंड देने वाला कार्य अपराध है या केवल भूल। यदि उद्देश्य गलत ना हो, यदि आशय में खोट ना हो, तो प्रायश्चित और पश्चाताप पर्याप्त होता है, दंड की आवश्यकता नहीं। यही सोचकर भगवान रामचंद्र ने माता अहिल्या को क्षमा कर दिया होगा। मुझे लगता है बात बन जाएगी। बन गई भाई।
उम्मीद हो गई है कि वो उसकी बात जो है वो रद्द नहीं कर सकता। तो बात बन गई है। बाकी सारा देखती रह गई। उनका जवाब जो है वो थोड़ा उनका जवाब सही था ना भाई। नहीं, बाकी दोनों की बात कर रहे हैं। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नहीं जी, अब तो इनकी शादी हो गई समझ ले। अभी वो शादी अच्छा के बाद उसने अच्छा लड़की ने सवाल भी वैसा ही किया है कि अगर इसका जो बंदा जवाब देगा हाँ। जिस हिसाब से, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा किस तरह का सोच रखता है। हाँ, वो जो उसका जो पास्ट है वो उसके बारे में जब बताएगी वो हाँ, इसको तो यानी कि उसको कोई मसला नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसने सवाल ही ऐसा किया ना, जिस वजह से उसने बताया है, आई थिंक कि वो उसे कोई इशू नहीं होगा महाराज पांडु को। ये भी हो सकता है कि वो शादी के बाद अपने बेटे की डिमांड करे महाराजा से। हाँ ये भी हो सकता है। ये तो होना ही है, उसने बताया तो था। हाँ कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। बिल्कुल ऐसे ही, चाहे उसने कहा जैसे भी हो, लेकिन है तो मेरा बेटा ही ना। ऐसे ही है। शायद वो शादी, अब तो मेरे ख्याल वो शादी होगी और हो सकता है कि वो शादी से पहले बता भी दे। अच्छा पांडु जो है ना, पांडु की और तरह की सोच है। हाँ वो बड़ा मासूम थोड़ा सा लगता है इस तरह का ना, तो थोड़ा रहम दिल जो है ना वो वैसे किस्म का है। चले अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब इनकी शादी होगी तो फिर नेक्स्ट क्या शायद शादी से पहले बता दे या शादी के बाद बताए, ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं तो फिर पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।